आई डोंट नो कितनी दफ़ा ये हुआ है पीसीबी में कि डिफरेंट रीजन से हायरिंग की जाए, उनको अलॉट किया जाए। तो सवाल ये है कि क्या ये एक नया कोई रोल मॉडल तैयार किया जा रहा है पीसीबी की जानिब से? हुज़ैफा, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपको लगता है कि क्या पीसीबी की जानिब से कोई नया मॉडल तैयार किया जा रहा है जिसमें वो डिफरेंट सिटीज़ से एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे, क्रिकेटर्स को, और उनको असाइन करेंगे कि वो पीसीबी को टैलेंट ला के दे? हाउ डू यू टेक दिस डिसीजन? देखें, सबसे पहले तो पीसीबी को खुद सोचना होगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आज की मुलाकात की बात करें तो आज यूनुस भाई मौजूद थे, हफीज को बुलाया, सोहेल तनवीर को बुलाया, लेकिन हफीज तो इससे पहले भी क्रिकेट टेक्निकल कमेटी का हिस्सा थे। तो अगर उस वक्त सारी चीजें दुरुस्त थी तो क्यों हफीज को इस्तीफा देना पड़ा, अब दोबारा हफीज को बुला लीजिए? यानी जो चीजें हैं, जो डायरेक्शन है, वो खुद ही अभी तक जो जगह अशरफ साहब है वो खुद इस बात से मुतफिक नहीं है, अपने आप को ही नहीं मनवा पा रहे कि हमने किस डायरेक्शन में भागना है। पहले वो इंतजाम को लेकर आ गए, मिसबा को लेकर आ गया। मिसबा टीवी चैनल पे बैठ के पहले चेयरमैन साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि क्रिकेट के जितने भी मामला हैं उसका जिम्मेदार मिसबा होगा, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने मामला हैं उनके जिम्मेदार ज़कीर साहब होंगे। लेकिन मिसबा उल हक साहब तो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि मेरे पास तो इख्तियार नहीं है, मैं जो बात कहता हूँ उसका 1% मानते हैं, बाकी 90% अपनी कराई जाती है। तो इतनी मुलाकातें करना, इतने तजुर्बे करना, लोगों को बुलाना, किसी को किसी चीज़ का ठेकेदार बना देना, किसी को किसी चीज़ की जिम्मेदारी दे देना, उसका अमली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आ रही। जैसे मैंने आपको 2-3 मिसालें दी। अब अगर आप यूनुस खान को बुला लें, हफीज को बुला लें, सोहेल तनवीर को, सबको एक रीजन दे दें, लेकिन उससे आपने हासिल क्या करना है? आपने प्रैक्टिकली कितना गोल बनाया है? क्योंकि 4 महीने का तो इनका टेन्योर है, और अगर आप 6 महीने के लिए सोचते हैं कि हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए भी हमें लड़के चाहिए, तो यूनुस खान जो है वो कराची से निकाले, सोहेल तनवीर साहब पिंडी से निकाले। लेकिन 4 महीने बाद जब इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो जो नई हुकूमत बनेगी, जो नया पीसीबी का सेटअप आएगा, तो वो तो इनको साथ लेके नहीं चलेगा। तो डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। वर्ल्ड कप से पहले ही हमारे जो ये हायरिंग होगी या ये जो नए लोगों को जो है तकर्रुरी करना चाह रहे हैं, उनके ही जो है वो तकर्रुरी पर 4 महीने बाद सवाल उठ जाएगा। तो हमारे गोल कितने टाइम के लिए हैं, किस टूर्नामेंट के लिए हैं, ये समझना होगा। ऐसे तो आप यूनुस को भी रख लें, अफरीदी को भी रख लें, यूसुफ को भी रखने। देखिए, यूनुस खान पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत दफा आ चुके हैं, लेकिन सबको पता है कि वो जिस नेचर के बंदे हैं वो ज्यादा लंबा चल नहीं सकते। वो हर 6 महीने बाद या तो उनकी बोर्ड से मामला खराब हो जाते हैं खिलाड़ियों से, तो वो चले जाते हैं। उनके अपने असूल है, उनका अपना काम करने का अंदाज है। तो मुलाकातें तो अच्छी हैं, आप सबको कुछ ना कुछ देते जाएं, लेकिन उसका फीडबैक क्या निकल कर आ रहा है वो भी तो कोई पूछे ना। जो इंजमाम साहब को लगाया था, जो मिसबा साहब को लगाया था, जो तौसीफ अहमद साहब को लगाया था, ये जितने पुरानी तैनातियां की हैं जकीर साहब ने आने के बाद, उसका फीडबैक क्या है? आपके पास जवाब है? जकीर साहब के पास जवाब है? किसी के पास जवाब नहीं। तकर्रुरियों पे तकर्रुरियां, तैनातियों पे तैनातियां करते रहे, और उसका प्रैक्टिकल कोई आपको और मुझे रिजल्ट नहीं नजर आ रहा। टीम बदस्तूर नीचे जा रही है। प्लान हो इन राइट डायरेक्शन, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉजिटिव वे में हो और उसका रिजल्ट निकल कर आए। अच्छा, तो बात हो रही है प्लान की। हाफिज जी, आलिया रशीद ने ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कल मीटिंग होगी मिकी आर्थर साहब से भी, बाबर आजम से भी रिपोर्ट लेंगे हम वर्ल्ड कप की, उसके बाद हम उनसे ये बातचीत करेंगे। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन सवाल ये बनता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भी सीरीज होती हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत ही क्रूशल, बहुत ही डिफिकल्ट सीरीज होती है, आपको लगता है कि बाबर आजम क्या वो मेंटल स्टेट उनको इजाज़त देगी कि वो बेहतर कैप्टनसी दिखा सकें? क्योंकि अभी शिकस्त हुई है, अब सवालिया निशान बना हुआ है उनकी कैप्टनसी इटसेल्फ। डू यू थिंक ही शुड बी कंटिन्यूइंग कैप्टनसी इंस्टेड? देखिए मिस बलोच, अभी तो इस हवाले से वजाहत नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया मोहतरमा आलिया रशीद साहिबा ने यह कहा है कि बाबर कल बात करेंगे, और कल मिकी आर्थर भी मुलाकात कर रहे हैं, तो उसके बाद वो बेहतर फैसला हो सकता है, क्योंकि बाबर अपने वर्ल्ड कप की कैंपेन के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह करेंगे, मिकी भी करेंगे, और फिर वो कोई फैसला भी करेंगे कि क्या उन्हें करना है। और अगर आपने ये सारी चीज़ें बाबर के फैसले तक आपने उनका इंतजार करना था, तो फिर ये क्या जल्दी थी क्रिकेटर्स को इतनी जल्दी बुलाकर मीटिंग करने की, मुलाकातें करने की, उनको असाइनमेंट्स देने की? मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ करना था तो वो सबसे पहले मिकी आर्थर और उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को सुनते, क्योंकि ये दो वो अहम लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की अच्छी या बुरी कारकर्दगी की जिम्मेदारी सबसे पहले इन पर आए थे। तो पहले आप उनको तो सुन, अगर वो आपको तस्वीर ही कुछ और बता रहे हैं जो आप सोच रहे हैं,
तो फिर आप क्या करेंगे? फिर ये मुलाकातें क्या कहती हैं? अगर बाबर उन तमाम चीज़ों से इख्तलाफ करते हैं या वो उनको उनकी तरदीद कर देते हैं जो उनके बारे में यहाँ बात की गई है, या उनकी कप्तानी के हवाले से, या टीम की तैयारियों के हवाले से, या पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी के एतबार से, तो आप क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले बाबर को, मिकी को सुनना चाहिए था। उसके बाद आप अपनी कुछ तज्जिया करते कि इन चीजों की रोशनी में जो ये बता रहे हैं ये हकीकत से कितनी करीब तर हैं और हमने आगे कहाँ पर जाना है। तो बुनियादी तौर पर तो ये एक मिस, आप उसको कह लें कि ये फैसला टाइमिंग के एतबार से इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। आपने मिस टाइम किया है चीजों को और आपने उलझाया है ज्यादा कि आप क्रिकेटर से पहले मिल रहे हैं, मतलब जिनके बारे में फैसला होना है उनसे बाद में मिलेंगे, बिल्कुल, और जिनके मुस्तकबिल के बारे में फैसला करना है, ठीक है, उनके मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू पहले ही शुरू कर दी। हाफिज जी, मुझे आपकी बात याद आ गई है। कुछ दिन पहले आपने कहा कि हमारे जो, अगर हम इंजमाम की बात कर लें, हम शाहिद अफरीदी साहब की बात कर लें, हम यूनुस खान की बात कर लें, हम किसी भी जावेद मियाँदाद की बात कर लें, जब ये लोग बल्लेबाजी करते थे या ये लोग गेंदबाजी करते थे तो ये बेसिक पे रहते थे। आज ये वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि हमारी टीम अपनी बेसिक भूल के शॉट्स के चक्कर में थी, वो अपनी बेसिक भूल गई थी। तो मुझे वही चीज़ यहाँ पे भी नज़र आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि वो बेसिक्स जो है ना हमारी, वो बेसिकली यहीं से ख़राब हैं। तो ये एक बड़ा लम्हा ज़िक्रिया है। मिस बलोच, ये पैनिक बटन ऑन है, पैनिक बटन ऑन है कि हम एक मरतबा से फिर वो काम कर रहे हैं जो हमें तवीलुल मुद्दती जो है ना, वो शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि लोगों की तवज्जो तकसीम करते हैं, बिल्कुल, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान को फायदा नहीं देने वाले हैं। लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आपको उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकाकार की जरूरत है। जैसे अभी हुज़ैफा यूनुस खान आपने हवाला दिया और हुज़ैफा ने यूनुस खान की भी बात की, कराची में उनको लगा रहे हैं। बंदा खुदा, आप बताएं, आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, बिल्कुल, कराची में आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, क्या वो फंक्शनल है? आप पहले तो 1 साल की रिपोर्ट उसकी लेना कि पिछले 1 साल में नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने क्या किया है, और उसके बाद आपकी जो कराची का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां पर क्या हुआ है। अगर 1 साल तक आपकी क्रिकेट बोर्ड ने, या 2 साल में, या 3 साल में गुज़िश्ता आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने काम ही नहीं किया, आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर फाल ही नहीं हुए, वहां पर काम ही नहीं हुआ है, तो आप किस तरीके से ये समझते हैं कि वहां पर किसी भी एक क्रिकेटर को, यूनुस खान तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, पाकिस्तान के लिए में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, आप उनको लाते हैं तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं है। लेकिन पहले आप तो बताएं ना कि 3 साल में आपने वहां पर किया है, कराची में आपने क्या किया है। आप इस वक्त भी लोगों को सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम यूनुस को लगा रहे हैं, हम वहाब को लगाना चाहते हैं, हम हफीज को लगाना चाहते हैं। आप इन सबको लगा लें, आप पहले उनका जवाब दें जिनको आपने पहले लगाया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान की क्या दिया है, आपने उनसे क्या लिया है पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत के लिए। आपकी टीम खेल कर आई है और अभी आपने बाबर के बारे में फैसला करना है, मिकी के बारे में फैसला करना है, नए लोगों को लगाने के बारे में फैसला करना है, तो फिर सिलेक्शन कमेटी को फारिग क्यों कर रहे हैं? अगर बाबर कहे जी मेरी टीम बिल्कुल ठीक थी, तो फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी को फारिग करने वाली खबरें कहाँ जाएंगी? बिल्कुल, आपने यकीनन कहा है ना, बिल्कुल। तो फिर अगर बाबर कहता है जी मेरी टीम ठीक थी, फिर अब क्या जवाब है आपके पास? सिलेक्शन कमेटी को भी फारिग कर दिया। लेकिन जैसे अब जिक्र किया आपने मिकी आर्थर का, हुज़ैफा, आई वुड कम टू यू। खबरें कल तक ये थी कि मिसबाह उल हक ही माइट कम एज अ चीफ सेलेक्टर, लेकिन आज खबर बदल चुकी है। हर दिन के साथ एक नई डेवलपमेंट होती है, एक नई खबर आती है, और आज खबर ये है, सोर्सेज हैं, जरा ये कहते हैं कि शायद मोहम्मद हफीज जो है उनको अपॉइंट किया जाए एज अ चीफ सेलेक्टर। आप दोनों से पूछना चाहूंगी, क्या लगता है कौन बेहतर रहेंगे, मोहम्मद हफीज इस ओहदे के लिए या मिसबाह उल हक? हुज़ैफा, आप बताइएगा पहले। देखिए, मिसबाह उल हक हो, मोहम्मद हफीज हो, यूनुस खान हो, या कोई भी एक्स क्रिकेटर हो, उन्होंने इसी सिस्टम से खिलाड़ी सिलेक्ट करने। चीफ सिलेक्टर से सिलेक्शन कर सकता है, जो उनके पास अवेलेबल लॉट होगी डोमेस्टिक से, आपकी TSL से, वो उसको टीम में ला सकते हैं। सिर्फ इतना कर सकते हैं चीफ सिलेक्टर साहब या सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर है। असल जो मसला है ना, और जहाँ पे एक्स क्रिकेटर्स को काम करना चाहिए, वो है ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट, डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट, एज ग्रुप की क्रिकेट, अंडर 19 की क्रिकेट, स्कूल लेवल की क्रिकेट। यहाँ पे जब आप एक्स क्रिकेटर्स को लेके जाएंगे ना, तो वो जो बच्चा आएगा वो वहाँ से टेक्निक भी सीखेगा, वो इन हीरोज को देख के डरेगा भी, इनसे काम भी लेगा, यहाँ पे काम होगा। लेकिन से मसला ये होता है कि जो एक्स क्रिकेटर्स होते हैं वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इर्द गिर्द रहें, ताकि मीडिया भी मिले, ताकि लोग भी उनको जानते रहें और भारी भारी तनख्वाहें भी मिलती रहे। जबकि असल जो काम होता है ना, जब बंदा टीम में आ जाएगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ जाएगा, तब तो वो ऑलरेडी एक स्टार बन चुका होता है, तब वो इतना आपसे सीखेगा भी नहीं, ना आपसे इतना ज्यादा इंस्पायर होगा।
जो सीखने का अमल है वो एज ग्रुप क्रिकेट से होता है, चाहे वो अंडर 16 हो, 19 हो, इमर्जिंग एज की टीम हो हमारी, या फिर एज ग्रुप की क्रिकेट हो। तो यहाँ से आप सिखा सकते हैं। इसकी मैं मिसाल राहुल द्रविड़ से दूंगा, जो अब इस वक्त भारत के हेड कोच हैं। इससे कबल वो पहले एनसीए में रहे, वो उनकी एज ग्रुप क्रिकेट जो थी अंडर 19 उसके साथ उन्होंने कोचिंग की। तो इस तरीके से आप पूरा साइकिल चलाते हैं, लड़के तैयार करते हैं और प्लान करते हैं। अब हमारा मसला ये है कि जो भी क्रिकेटर आता है वो ये चाहता है कि या तो वो क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो हेड कोच लग जाए, या सिलेक्टर लग जाए, या मैनेजर लग जाए। तो इस तरीके से आप सिर्फ पैसे बना सकते हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए प्लेयर्स नहीं बना सकते। प्लेयर्स बनाने के लिए आपको जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको नीचे भेजना पड़ेगा, ए लेवल की क्रिकेट पर, डोमेस्टिक की लेवल पे, अंडर 16, अंडर 19, यहाँ पे जब ये बड़े क्रिकेटर जाएंगे तभी जो है वो पूरा साइकिल सीधा। हाफिज जी, हुज़ैफा ने जिक्र किया